सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में और संस्कृत में भी संस्कृत व्याकरण में अव्यय पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम अव्यय पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अव्यय होता क्या है। अव्यय अव्यय का मतलब होता है इसमें जो है वो नए तत्पुरुष समास है अव्यय शब्द में। तो अव्यय यानी कि न व्यय। अब व्यय क्या होता है? न का मतलब हो गया नहीं, व्यय का मतलब हो गया खर्च, यानी कि जो खर्च नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई चीज़ खर्च होती है तो क्या होता है, वो या तो घट जाएगी, उसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो अव्यय जो होता है उसमें न व्यय, कोई खर्च नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। व्यय का मतलब क्या हो गया कि कोई भी उसमें विकार नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता, ना बढ़ता है ना घटता है, यानी कि वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो अव्यय होता है। अभी हम जैसे कि आपको एक जो है वो श्लोक के माध्यम से अव्यय की जो परिभाषा है वो अच्छे से समझा देते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। कहने का मतलब क्या है, मैं एक एक शब्द की आपको हिंदी बताती हूँ इस श्लोक में। सदृशम यानी कि समान है, सदृशम का अर्थ होता है समान है, एक जैसा है। त्रिषु तीन, लिंगेषु लिंगों में, यानी कि जो तीनों लिंगों में एक समान है। कहने का मतलब क्या हुआ, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि जो तीनों लिंगों में एक जैसा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो आप उसको पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, ना आप उसको स्त्रीलिंग में, ना आप उसको नपुंसकलिंग में, यानी कि वो एक जैसा रहता है। आप उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ऐसा कुछ बदल नहीं सकते। वो ऐसे शब्द होंगे, अव्यय शब्द होंगे ना। अगला है सर्वासु च विभक्तिषु। सर्वासु सभी च और विभक्ति से विभक्तियों में, और सभी विभक्तियों में वो एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों में। अब विभक्ति क्या होता है, आपने शब्दरूप याद किए हैं, बालक का शब्दरूप, राम का शब्दरूप। जब आप विभक्ति याद करते हो, आप शब्दरूप याद करते हो, तो आप विभक्तियों में याद करते हो शब्दरूप को। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से आप विभक्तियों में याद करते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो अव्यय शब्द होगा ना उसका शब्दरूप नहीं चलता, उसके विभक्तियां नहीं होती, उसका शब्दरूप नहीं बनता। जैसे बालक का आप क्या करते हो, बालकः, बालकौ, बालकः, पूरा शब्दरूप याद कर लेते हैं हम। नदी का शब्दरूप याद कर लेते हैं, लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं ना उनका शब्दरूप नहीं चलता। अब आगे क्या देखते हैं हम, अभी मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी, सुनते जाइए। वचनेषु च सर्वेषु, क्या कहता है, वचनेषु वचनों में, च और सर्वेषु सभी में, और कहता है सभी वचनों में। कहने का मतलब क्या है, वचन संस्कृत में तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहता है सभी वचनों में एक जैसा रहता है, सभी लिंगों में एक जैसा रहता है, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है, और सभी वचनों में। कहने का मतलब क्या, आप उसको एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, एक वचन से द्विवचन, यानी कि आप उसको बना ही नहीं सकते। जैसे हिंदी में अगर आप लड़का शब्द लेते हैं तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। ऐसे ही संस्कृत में बालकः शब्द है और बालकः शब्द का बहुवचन क्या होगा, बालकः। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं आप उनको एक वचन से बहुवचन, इस तरह से आप बना ही नहीं सकते। ये एक पहचान है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला मैं बताती हूँ आपको, स्थिति सूचक होंगे या विलोम होंगे। कहने का मतलब, स्थिति का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पोजीशन बताना या उसका विपरीत अर्थ देना। विपरीत क्या होता है, उल्टा अर्थ देना। जैसे दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, इस तरह से। जैसे पहला है आपका उच्चई, हमने कोष्टक में अर्थ लिख दिया है जोर से। उच्चई का अर्थ क्या होता है, जोर से। उच्चई एक अव्यय शब्द है, आप याद कर लीजिए और इसका अर्थ याद कर लीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो फिर है सह उच्चई वदति, वह ऊंचा बोलता है, यानी कि वह जोर से बोलता है। अगला शब्द है नीचई, यानी कि नीचे। हमने यहाँ पे विलोम और जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो है वो साथ में रख दी है। जैसे उच्चई का विलोम क्या होता है, नीचे ही होता है। नीचे यानी कि धीरे से, सह नीचे ही वदति, वह धीरे से बोलता है। अगला आपका है अंतः। अंतः मतलब अंदर, यानी कि सह अंतः गच्छति, वह अंदर जाता है। अंतः मतलब अंदर, यानी कि किसी चीज के अंदर जाना, कमरे के अंदर, विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, ठीक है। तो वो जो होगा वो अंतः गच्छति, अंदर जाता है। अगला हमने लिया है बहि, यानी कि बाहर। अंतः का उल्टा क्या होगा,
बही होगा तो स बही गच्छति, वह बाहर जाता है, वह अंदर जाता है, वह बाहर जाता है। मैंने उदाहरण सेम लेने की कोशिश करी ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। अगला हमारा अव्यय शब्द है उपरी। उपरी का अर्थ होगा ऊपर। सह उपरी गच्छति, वह ऊपर जाता है। अगला हमने लिया अधः यानी कि नीचे। ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे, और नीचे की संस्कृत होती है अधः। स अधः गच्छति, वह नीचे जाता है। अगला आपका शब्द है शनै। शनै यानी कि धीरे। सह शनै शनै चलति, वह धीरे धीरे चलता है। यानी कि ये वाक्य हैं, ये सारे वाक्य हैं। अगर आपको अव्यय छांटने को बोले तो आप शनै को छांट के लिखिए कि ये अव्यय है इसमें, और अगर आपको रिक्त स्थान भरने का कहे तो आप ये सारे शब्द जो हैं इनकी हिंदी याद कर लीजिए। इससे आपके लिए जो रिक्त स्थान भरना है वो आसान हो जाएगा। अगला आपका शब्द है अव्यय शब्द सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। इसका उदाहरण है सहसा तत्र सिंह आगच्छत, अचानक से वहां शेर आया। सहसा मतलब अचानक से वहां आया। तो इस वाक्य में अव्यय क्या हुआ? सहसा। अगला है शीघ्रम। शीघ्रम का अर्थ क्या होता है? जल्दी। सह शीघ्रम गच्छति, वह जल्दी जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अव्यय शीघ्रम होगा। अगला है मंदम यानी कि धीमे, यानी कि वो एक तो वो काम जल्दी से कर रहा था, अगला काम उसने धीमे धीमे करा। सह मंदम मंदम गच्छति, वह धीमे धीमे जाता है। अगले जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं अव्यय शब्द? अगले शब्द होते हैं समय सूचक, यानी कि जो समय बताने वाले शब्द होते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप इनको इस तरीके से याद कर लिए, जैसे पहले हमने किया, कुछ विलोम है आपस में। जोर से का नीचे, धीरे से हो गया, और ऊपर का नीचे हो गया, अंदर का बाहर हो गया। इस तरह से विलोम शब्द होते हैं, कुछ ऐसे याद कर लीजिए, उसकी पोजीशन से उसको याद कर लीजिए। कुछ समय बताने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, अब, तब, इस तरह से जो शब्द होते हैं जो समय को बताते हैं, ठीक है, तो वो कुछ समय सूचक होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे हयः। हयः का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल। तो हमने यहाँ उदाहरण दिया, हयः रविवासरः आसीत्, यानी कि कल जो था वो रविवार था। अब पेपर में कैसे आता है? ऊपर हयः है और स्वः। स्वः क्या होता है? आने वाला कल, और हयः होता है बीता हुआ कल। ये तो पेपर में 100% मिलते ही हैं। जब आपको रिक्त स्थान भरने का कहते हैं तो आपको ये पेपर में मिलेंगे, लगभग मिलते हैं। तो हयः है बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल। हमने एक छोड़ करके स्वः लिखा हुआ है, तो आप उसको देखिए। जब बीते हुए कल की बात होगी, यानी कि जो काम हो चुका है, तो आप देखिए उसमें लंग लकार होगा। जैसे यहाँ पे आसीत है, आसीत यानी कि लंग लकार है। जैसे ए गच्छत, गया। ए पठत, पढ़ा, यानी कि लंग लकार होता है, यानी कि जिसके अंत शुरू में ए लगा है। ए पठत आप देखिए ए लगा है, ए गच्छत में ए लगा है, यानी कि जो लंग लकार होता है वो होता है उसके आखिर में, ठीक है। तो वहां पे हया लगा दीजिए। अगला जब आप स्वः को करते हैं कि स्वः मंगलवासरः भविष्यति, कल मंगलवार होगा, यानी कि आज सोमवार है और मैं एक तो बात कर रही हूँ जो बीत चुका है और एक बात कर रही हूँ जो आएगा, ठीक है। जो बीत चुका है उसमें लंग लकार लगता है, आप हयः लगाइए, और जो आगे आएगा वो भविष्य काल है, फ्यूचर है ना, तो उसमें आपका लरिट लकार लगता है। पठिष्यति, भविष्यति, खादिष्यति, गमिष्यति, वो सब लगता है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण दिया स्वः मंगलवासरः भविष्यति, कि कल मंगलवार होगा, और कल मतलब आने वाले कल में तो मंगलवार होगा, और बीते हुए कल में जो है वो रविवार था, ठीक है। तो एक में लंग लकार लगता है, एक में लरिट लकार लगता है। तो इस प्रकार से आप इसको डिफ्रेंशिएट करके आप ये कर सकते हैं। और फिर अगला हमारा अव्यय शब्द है अद्य। अद्य में यानी कि आज। तो हमने क्या किया? अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। हमने तीनों उदाहरण साथ में लिख दिए, तीनों अव्यय शब्द साथ में लिख दिए कि एक कल बीत चुका है, एक कल आने वाला है, और एक आज है, वर्तमान है, ठीक है। तो आप इन तीनों को एक साथ याद करिए तो बहुत आसानी रहेगी। और इन तीनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कई बार तो दो दो भी आ जाते हैं तीनों में से। अगला है अधुना। अधुना का अर्थ क्या होता है? अब, यानी कि कोई काम अब हो रहा है। तो उदाहरण है सीता अधुना पढ़ती, सीता अब पढ़ती है। अगला है इदानीम। इदानीम का अर्थ भी अब होता है। सेम आप वही करिए, सीता इदानीम पढ़ती, सीता अब पढ़ती है। अर्थ याद कर लेंगे तो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला शब्द संप्रति, सेम अर्थ, उसका अर्थ भी है अब। सीता संप्रति पढ़ती, सीता अब पढ़ती है। अगला शब्द है सांप्रतम, वही अर्थ है अब, यानी कि अभी हो रहा है कोई काम, सीता सांप्रतम पठती। अगला है कदा। कदा का अर्थ क्या होता है? कब। कब में क्या होगा? त्वम कदा गृहम गमिष्यसि, यानी कि इसमें प्रश्न पूछता है।
कदा में क्या होगा, प्रश्न पूछेगा। और आप एक बात याद कर लीजिए, कुछ शब्द हैं जो प्रश्नवाचक हैं, जिनके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो अगर आपको मंजूषा में से रिक्त स्थान भरने को बोलता है तो कुछ चीजें आप अलग कर लीजिए, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले कौन कौन से वाक्य हैं। अगर आपको 5 वाक्य दे रखे, 6 वाक्य दे रखे, उनमें से प्रश्नवाचक निकाल लीजिए। हो सकता है प्रश्नवाचक एक ही हो या 2 हो, तो आप उनको अलग निकाल लीजिए, तो आपके लिए वो रिक्त स्थान भरना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए 2 छंट गया, 2 ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो उसमें क्या होगा, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। कदा का अर्थ क्या होता है, कब, यानी कि तुम कदा गृहम गमिष्यसि, तुम घर कब जाओगे, प्रश्न पूछ रहा है। तो कदा का अर्थ होगा कब। जैसे प्रश्नवाचक शब्द हैं कुछ, कि कुत्र, कहां, कि तुम कहां जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा उसके पीछे। तुम कब पढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, कदा होगा उसमें। कि तुम कहां से आ रहे हो, तो वहां पे कुतः होगा, कि तुम कहां से आ रहे हो, वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। तो ये जो 2-3 है, ये प्रश्नवाचक है, कुतः, कुत्र, कदा। ठीक है। जैसे किमर्थम, किमर्थम यानी कि किस लिए, कि तुम किमर्थम पठसी, तुम किस लिए पढ़ते हो, प्रश्न हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे कर सकते हो कि जो काम फ्यूचर में हो रहा है, दृढ़ लकार है, पठिष्यति गमिष्यति के जैसा होगा। जो बीत चुका है उसमें लंग लकार है, अपठत अगच्छत, इस तरह से होगा। ठीक है। और जिसमें प्रश्न है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लास्ट में मिलेगा। आप इस तरह से कर सकते हो। फिर अगला है आपका अव्यय शब्द यदा। यदा यानी कि जब, और तदा, तदा यानी कि तब। कुछ जो है वो एक साथ भी आते हैं, जोड़े में आते हैं, यानी कि आपको एक ही वाक्य में 2 रिक्त स्थान दिए होंगे और वो साथ साथ आएंगे। कभी एक भर के दे देगा, दूसरा रिक्त स्थान दे देगा, कभी दोनों ही रिक्त स्थान दे देगा, और कुछ अत ही जोड़े में है, कुछ बिना जोड़े भी। जैसे यदा और तदा है, वो अलग अलग से भी आते हैं और साथ में भी आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ही उदाहरण में समझा दिया कि यदा अहम गृहम गमिष्यामि तदा भोजनम करिष्यामि। यदा, जब, अहम, मैं, गृहम, घर, गमिष्यामि, जाऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा, तदा भोजनम करिष्यामि, तब भोजन करूंगा। जब घर जाऊंगा तब भोजन करूंगा, यानी कि जब करेगा तब करेगा। एक काम जब हो रहा है तभी दूसरा काम हो रहा है। तो यदा के साथ तदा आ गया, तो दोनों रिक्त स्थान है, तो दोनों को भर दीजिए, ऊपर से उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसकी हिंदी करके देखिए। और अगर एक रिक्त स्थान है तो सिंपल सी बात है, यदा लिखा हुआ है तो तदा भर दीजिए, तदा लिखा हुआ है तो यदा भर दीजिए। अगला है एक जो हमेशा ही जोड़े में आता है, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए, और 80 से 90% यही आता है पेपर में, यावत और तावत। यावत का अर्थ होता है जब तक, और तावत का अर्थ होता है तब तक। जैसे हिंदी में वाक्य बोलूं कि जब तक मैं खाना खाता हूं तब तक तुम इंतजार करो। हिंदी में हमने वाक्य बोला कि जब तक मैं खाना खाता हूं तब तक तुम इंतजार करो। ऐसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है, यावत तुम परिश्रम करिष्यसि तावत सफलता निश्चिता अस्ति, कि जब तक तुम परिश्रम करोगे तब तक सफलता निश्चित है। तो यावत यहाँ आया कि जब तक तुम परिश्रम करोगे तब तक सफलता निश्चित है, तो यावत के साथ तावत आएगा, 100% आएगा। अगर एक रिक्त पूरे वाक्य में आपको यावत कहीं भी दिख रहा है तो ऊपर से तावत उठा करके रिक्त स्थान भर दीजिए। अगर आपको तावत वाक्य में दिख रहा है तो ऊपर मंजूषा से आप यावत उठाइए और रिक्त स्थान भर दीजिए। और अगर दोनों ही खाली हैं तो सीधी सी बात है, पहले यावत आता है फिर तावत आता है, तो आप ऊपर से लेकर उसको रिक्त स्थान भर सकते हैं। अगले कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो स्थान को बताते हैं, यानी कि किसी जगह को बताते हैं। ठीक है। तो पहला जैसे कि अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, यानी कि इस जगह पर, इस जगह पर, कि तुम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। अगला है हमारा तत्र, यानी कि वहां, यानी कि उस जगह पर, कि तुम तत्र गच्छ, तुम वहां जाओ। अगला आपका है कुत्र, यानी कि कहां। ये प्रश्नवाचक भी, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा इसके अंत में, कि तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो। तो ये प्रश्न पूछ लिया, और कहां एक जगह हो गई ना, कौन सी जगह जा रहे हो। फिर अगला है यत्र, यानी कि जिसके अंत में त्रय लगा होता है, वो अव्यय होते हैं। छांटने को बोले तो वो पहचान रखिए कि त्रय जिसके अंत में है, तह जिसके अंत में है, ही जिसके अंत में है, दानिम जिसके अंत में है, थम जिसके अंत में है, और त्रय जिसके अंत में, ये याद रखिए। मैं जिसके अंत में, वो शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद ये शब्द जो है इनकी हिंदी याद कर लीजिए, और फिर आपको रिक्त स्थान भरना भी आसान हो जाएगा, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यत्र यानी कि जहां, यहाँ पे क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। तो यत्र यानी कि जहां, यानी कि जिस जगह पर।
अगला है कुतः यानी कि कहाँ से, ये भी एक प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह देख करके भी आप कर सकते हैं कि तुम कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आते हो। तो वो एक जगह है कि कहाँ से आते हो, वो जगह की बात हो रही है। इतस्ततः यानी कि इधर उधर, यानी कि सह इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। ठीक है, अगला आपका जो है वो है कुछ होते हैं जो मन की दशा को बताते हैं। मन की दशा का मतलब क्या होता है, सुख दुख इस तरह से जो बताते हैं। तो क्या होगा, हम देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हा जो होता है वो दुख को प्रकट करता है। हा बहु कष्ट प्रदम इदम, अरे अरे ये तो बहुत दुख देने वाला है। एक अगला है जैसे हंत जो है उसमें आप खुशी में भी यूज करते हैं और आप दुख में भी यूज करते हैं। हंत वयम विजया, अरे हम विजयी हो गए, यहाँ पे खुशी है और ये दुख में भी आता है। अगला है आहा, यानी कि गुस्से, क्रोध सूचक, यानी कि गुस्सा जिसमें आ रहा हो तो उसमें आहा होगा, आहा। त्वम स्वकार्यम यथा समय कथम न करोसि, कि तुम समय पर अपना कार्य क्यों नहीं करते हो। ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम मनोविकार सूचक यानी कि मन की दशा वाले जो अव्यय कर रहे हैं उनमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, एक पूर्ण विराम की तरह डंडा लगाते हो आप, नीचे से पतला होता है और नीचे बिंदे लगा देते हो, वो चिन्ह लगता है इनके पीछे, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हा हो गया, हंत हो गया, आहा हो गया। अगला है धिक, धिक यानी कि धिक्कार, धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है, तो धिक शब्द भी अव्यय हो गया। अगला है अहो, अहो यानी कि हैरानी में, अगर आप हैरान हो किसी चीज को देख करके तो आप अहो शब्द इस्तेमाल करते, अहो की दृश्यम सुंदरम दृश्यम अस्ति, अहो अरे कितना सुंदर दृश्य है, तो आप हैरान हो रहे हैं। अगला है आपका संबोधन, यानी कि किसी का आप संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं अगर, तो आपके लिए कुछ अव्यय हैं जैसे कि अई, अये, भोह। आप किसी को संस्कृत में अगर बुलाते तो कहेंगे अई कुत्र गच्छसि, भो अत्र आगच्छ, अये। इस तरह से आप कहते हैं शुरू में किसी को बोलने से पहले, अये, अई, भोह। इनके अंत में भी क्या होता है, वही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। भो राम तव स्वागतम अस्ति, हे राम आपका स्वागत है, यानी कि राम को संबोधन किया है, हे राम, भो राम। ठीक है, अगला है आपका रे रे, यानी कि किसी को निंदा के साथ बुलाना हो, यानी कि किसी की बुराई करते हुए अगर हम बुलाते हैं ना नाराज होकर के, तो उसमें रे रे, रे रे कथम मिथ्या वदसी, कि अरे रे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, रे रे, तो यहाँ पे आप रे रे करेंगे। और हमने ऊपर भी बता दिया था और यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कुछ जो है वो साथ में ही आते हैं, जैसे कि यद्यपि, तथापि, तो ये जो होते हैं वो साथ में आते हैं। तो मैं पहला बताती हूँ, यद्यपि तथापि। यद्यपि का अर्थ क्या होता है, यद्यपि अर्थ होगा कि जिस तरह, यद्यपि फिर भी, और तथापि का अर्थ होगा फिर भी। यद्यपि का होगा यद्यपि अहम त्वाम न जानासि, यद्यपि मैं तुम्हें नहीं जानती, यद्यपि ही अर्थ होता है कि जैसे होगा इसका अर्थ वैसे तो, यद्यपि वैसे तो, यद्यपि का अर्थ क्या होगा, वैसे तो। यद्यपि अहम त्वाम न जानामि, यद्यपि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तथापि तव कार्यम करिष्यामि, फिर भी तुम्हारा कार्य करूंगा। तो तथापि का अर्थ क्या होगा, फिर भी, और यद्यपि का अर्थ होगा वैसे तो, कि वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं फिर भी तुम्हारा काम करूंगा। यद्यपि और तथापि जो है वो हमेशा साथ में आते हैं, एक रिक्त स्थान हो तो दूसरा ढूंढ के आप भर दीजिए। अगला है यदि और तरही, यदि सुखम इच्छसि तरही परिश्रमम कुरु, यदि सुख चाहते हो तो परिश्रम करो, यदि सुखम इच्छसि तरही परिश्रमम कुरु। तो यदि के साथ क्या आएगा, तरही आएगा। यदि का अर्थ होगा यदि तुम ये ऐसा चाहते हो तो ऐसा करो, और तरही का अर्थ होता है तो। यदि और तरही साथ में आते हैं। फिर यदा तदा साथ में आते हैं, हमने ऊपर भी बता दिया था। अगला है यावत और तावत, ये भी साथ में ही आते हैं। फिर कुछ अव्यय अलग से हैं जो बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। तो हमने उदाहरण दिया, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। अहम अपि, मैं भी, एम के साथ हमने अपि जोड़ दिया है। अगला है वृथा, वृथा का अर्थ क्या होता है, बेकार। वृथा कलहम मा कुरु, बेकार में झगड़ा मत करो। वृथा का अर्थ क्या होता है, बेकार में। अगला है अलम, अलम का अर्थ जो होता है वो किसी को रोकने के लिए होता है, किसी चीज से, कि बस करो मत करो, रोकना अर्थ। जैसे कि अलम कलहेन, झगड़ा मत करो। कलह का अर्थ क्या होता है, झगड़ा। अलम कलहेन, झगड़ा मत करो। अगला है पुनः, पुनः का अर्थ क्या होता है, दोबारा, यानी कि कोई काम अगर दोबारा से अगर करते हैं तो। इदम कार्यम पुनः करिष्यामि, ये कार्य दोबारा करूंगा। पुनः का अर्थ क्या होता है, दोबारा, फिर से कोई काम करना। फिर है च, च का अर्थ क्या होता है, और। गीता पचती पठती च, गीता पकाती है और पढ़ती है, च लगेगा। अगला है तू, तू का अर्थ क्या होता है, तो।
अहम तु पठामी, मैं तो पढ़ता हूँ। अगला है वा और अथवा, दोनों का ही अर्थ होगा अथवा, यानी कि दोनों में से या जितनी भी चीज होगी उनमें से कोई एक। स रोदिति व हसती, वह रोता है अथवा हंसता है। अगला है हमारा किंतु। किंतु का अर्थ क्या होता है? परंतु। किंतु और परंतु जो है वो एक ही अर्थ देते हैं कि किंतु ऐसा नहीं होगा, परंतु फिर ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से, जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, अहम खेलामी किंतु पठनम मह्यम न रोचते, मैं खेलता हूँ लेकिन पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। किंतु का अर्थ क्या होता है? लेकिन। किंतु का अर्थ होता है लेकिन। अहम खेलामी, मैं खेलता हूँ, किंतु पठनम मह्यम न रोचते, लेकिन पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। अगला आपका है परंतु। त्वया पठितव्यम परंतु न पठसी, तुम्हें पढ़ना चाहिए परंतु पढ़ते नहीं हो। परंतु न पठसी, नहीं पढ़ते हो। क्या कहता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते नहीं हो। परंतु ये अर्थ देगा, परंतु यानी कि लेकिन ही अर्थ देता है। इस प्रकार से हमने जो है वो अव्यय किए। आप क्या करेंगे, आप इनके अर्थ अच्छे से करिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो आपको अव्यय छांटने को कहेंगे पेपर में, या फिर आपको रिक्त स्थान भरने के लिए कहेंगे। अगर आपको इन सब के अर्थ याद होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।